वेलकम बैक इन न्यू वीडियो गाइस। आज की जो हमारी वीडियो है वो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर और क्वेश्चंस पर जाने वाली है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाने वाले हैं आपके जो है एग्जामिनेशन में। सो वीडियो के अंत तक बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि जो है फार्माकोग्नोसी और मेडिसिनल और फार्माकोलॉजी की जो वीडियो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डाली थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थी आपके लिए। फार्माकोग्नोसी ने तो बहुत अच्छा जो है रिजल्ट दिया था आपको। मोर देन 60+ मार्क्स जो है फार्माकोग्नोसी से पूछे गए हमारी वीडियो से। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए, स्किप मत करिएगा। बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ यूनिट वाइज, ठीक है। सो यूनिट 1 में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है राइट अबाउट द इलेक्ट्रिकल एंड काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल डिस्पर्शन। देखिए 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल डिस्पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स एंड इट्स जनरल प्रॉपर्टीज। देखिए कोलाइड्स के जितने भी क्लासिफिकेशन है आपको इसका क्लासिफिकेशन दे रहा और उन क्लासिफिकेशन की जनरल प्रॉपर्टीज जो है सबको मिला करके जनरल प्रॉपर्टीज आप तैयार कर लीजिएगा। आप सभी में जो है लिख सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिस्कस अबाउट द स्टेबिलिटी टेस्टिंग या फिर डिस्कस अबाउट द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम और गिव द डिफाइन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज और कोलाइडल मतलब कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो है देनी है और दूसरा डिफाइन करना ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को, उसकी ऑप्टिकल को और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को, और दूसरा जो है जो डिस्कस अबाउट द स्टेबिलिटी टेस्टिंग या स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द न्यूटोनियन एंड नॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हो सकता है इस साल भी पूछा जा सके क्योंकि हर साल पूछा जा रहा है बराबर, तो इसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। वो इसमें दिया गया क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन द न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड with the basic difference on the basis of rheogram pattern और mechanism with this। मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी इसके पूछे जाते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है, इसके जो है जो डायग्राम है वो भी पूछा जाता है। सो आप जो है इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको जरूर पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट हमारा इसी क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थिक्सोट्रॉपी ऑफ एप्लीकेशन। ये पूछा जाता है 2 नंबर में भी और ये 7 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप तैयार कर सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल विस्कोमीटर। देखिए रोटेशनल विस्कोमीटर जो है एक एक्सेप्शन मान लीजिए कि जरूर पूछा भी जा सकता है और नहीं भी, चूंकि अगली जो आपकी यूनिट आने वाली वो एंडरसन एपरेटस अब जरूर पूछा जाता है वहाँ पे, तो हो सकता है रोटेशनल विस्कोमीटर 7 नंबर पे पूछते, हो सकता नहीं भी पूछे, ठीक है। तो पढ़ के जरूर जाइएगा। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द स्ट्रेस स्ट्रेन इज हैकेल इक्वेशन डायल्यू एंड फ्लो। ये 4 चीज़ें जो है 7 नंबर में पूछी जा सकती हैं, 7 नंबर में पूछी भी गई हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, तो आप जो है इसको रेडी या प्रिपेयर कर सकते हैं। अगली जो हमारी यूनिट है वो यूनिट 3 है। यूनिट 3 में जो है पूछा गया है कि राइट द एक्सप्लेनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन द फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पढ़ करके ही जाइएगा, ये छोड़िएगा नहीं, क्योंकि 2 मार्क्स में 7 मार्क्स में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन रखा है मिल जाएगा, इसलिए जो है इसको प्रॉपर तैयार करके जाइएगा। अगला जो हमारा इसका क्वेश्चन एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन एंड उसकी क्लासिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन एंड इमल्सिफायर्स पूछे गए हैं और उससे क्लासिफिकेशन उसको बताने हैं। इनमरेट द रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन फॉर्मेशन बाय द HLV मेथड एंड इट्स स्टेबिलिटी। जितनी भी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इमल्शन की वो आपको जो है HLV मेथड के द्वारा बतानी है और उसकी जो है स्टेबिलिटी टेस्टिंग, स्टेबिलिटी जो है स्टेबलाइजेशन उसका बताना है। अगला जो यूनिट हमारी है वो है एक्सप्लेन द डिराइव्ड प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर एंड इट्स एप्लीकेशन। पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, पढ़कर जाना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द, ये जरूर पूछा गया और पढ़कर जाइए, हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग में 10 नंबर में 7 नंबर में जरूर पूछा जा सके, ठीक है। तो एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन ऑपरेटर्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ओके। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन टाइप्स दैट डिटरमाइन द इमल्शन। देखिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ और आगे ऊपर जो क्वेश्चन आपको जो है दोनों रिपीट हो गए हैं, तो ये क्वेश्चन एक ही है, आपको जो है कहीं ना कहीं पढ़ लेना है ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो आपको प्रिपेयर इसको करना है, उसकी एक्सपायरेशन डेट और उसकी जो है इसको जो है प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू डोसेज फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गिव इक्वेशन डिफॉर्मिंग शेल्फ लाइफ और हाफ लाइफ। जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है और उसके रिगार्डिंग
जो फर्स्ट लाइफ और सेल्फ लाइफ क्या हो सकती है, या फिर फर्स्ट लाइफ सेल्फ लाइफ जो है डेफिनेशन आप दे सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है केवल इतना ही दे करके आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको प्रॉपर जो है थोड़ा बहुत कंटेंट देना है। देखिए क्या होता है जब आपको कुछ नहीं आए तो आप प्रॉपर जो है कंटेंट दे दीजिएगा, थोड़ा बहुत उसके रिलेटेड कोरिलेटेड रेलेवेंट टॉपिक अगर आप दे सकते हैं तो आपको जो है कहीं ना कहीं मार्क्स गेन करने में हेल्प मिलती है। अगर आप कॉपी जो है वैकेंट छोड़ते हैं, एकदम खाली छोड़ देते हैं, तो फिर आपके लिए वो जो है खतरनाक होती है और दिक्कत कर सकती है, आपको जो है मार्क्स आपको फेल भी करा सकती है ना। तो आपको कुछ ना कुछ कंटेंट जरूर देना है। इसलिए आपको ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, 16 क्वेश्चंस अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप यकीन मानिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका जो पार्ट है पेपर का वो आपका बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फिजिकल केमिकल। पूछा गया क्वेश्चन जरूर आप पढ़ के जाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी है, आपका आराम से इसके जितने भी केमिकल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे फिजिकल और केमिकल डिग्रेडेशन, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसको कैसे कैसे केमिकल और फिजिकल जो है फिजिकली खराब किया जाता है, खराब हो जाता है, उसको बताना है इसमें, ठीक है। इसी के साथ में रिलेवेंट पार्ट जो हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे भी डाला है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी देखते हैं, समझते हैं। जितना पार्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने दिया है, सिर्फ इतना अगर आप पढ़ लेते, सिर्फ इतना आप पढ़ के भी जाएंगे, तब भी आप मान लीजिए कि आपका मोस्ट प्रोबेबली 7 से 8 क्वेश्चन 8 से 9 क्वेश्चन बन जाएंगे, एक आधा क्वेश्चन ही इधर उधर जाने वाला है। सो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2 मार्क्स में जो है जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इमल्शन। माइक्रो इमल्शन बताना है कि इसका क्या मतलब होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर पेपर से भी लिया गया है, पेप्टाइजेशन बताना है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बतानी है, पोरोसिटी बतानी। एक एक दो लाइन, अगर ये एक साथ पूछा जाता तो एक एक दो लाइनों में बता दीजिए। अगर आपको अलग अलग पूछा जाता तो आप 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको तैयार करिए, थोड़ा सा कंटेंट दे दीजिए, 2-3-4 लाइनों का जो है कंटेंट जरूर इसमें दे सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो गिव द एग्जाम्पल ऑफ कैटायनिक, एनायनिक और नॉन आयनिक सरफेक्टेंट। ये जो है हमारा सरफेक्टेंट है, तो कैटायनिक, एनायनिक और नॉन आयनिक इन सभी के 2-2 एग्जाम्पल आप तैयार कर लीजिए सरफेक्टेंट के। आपको जो है पूछा जाता है और उम्मीद से पूछा भी जा सकता है। अगला है डिफरेंस बिटवीन मार्टिन और फेरेट और प्रोजेक्टेड डायमीटर, ठीक है। ये तीनों डायमीटर जो जितनी पूछी जाती हैं ये एक साथ आप लिख लीजिएगा कहीं पर, और इनको जो है आप रेडी कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा आप अपने पेपर के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द फ्लॉकुलेटेड। आपको 7 नंबर क्वेश्चन में भी मैंने लॉन्ग में भी अभी बताया था कि जो है फ्लॉकुलेटेड और डीफ्लॉकुलेटेड जो है सस्पेंशन जरूर पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पर भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में पूछा भी गया है। तो डिफरेंस भी आप इसका तैयार कर लीजिए, अलग अलग डेफिनेशन भी तैयार कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट जो है नेम टू रोटेशनल विस्कोमीटर, नाम बताने रोटेशनल विस्कोमीटर को, तो केवल एक लाइन का आंसर है नेम टू रोटेशनल विस्कोमीटर, बस हो गया कंप्लीट आपका। इसमें दोनों के एग्जाम्पल दे दीजिएगा, बस कंप्लीट। व्हाट आर द नॉन न्यूटोनियल फ्लूइड, गिव एग्जाम्पल। देखिए क्या पूछा, ऐसा भी गया था कि न्यूटोनियल फ्लूइड क्या होता है और उसके एग्जाम्पल बताइए नॉन न्यूटोनियल फ्लूइड के, या नॉन न्यूटोनियल फ्लूइड के जो एग्जाम्पल बताइए और न्यूटोनियल फ्लूइड का डेफिनेशन दीजिए। तो दोनों को वाइस वर्सा आप तैयार कर लीजिएगा, मतलब अपोजिट भी तैयार कर लीजिएगा, प्रॉपर मैनर में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। गिव एप्लीकेशन ऑफ थिक्सोट्रॉपी, थिक्सोट्रॉपी की एप्लीकेशन आपको बतानी है, ठीक है। फिर अगला है एक्सप्लेन एन एक्सपायरी हाफ लाइफ, एक्सपायरी डेट और हाफ लाइफ आपको बतानी है। स्टेट द लॉ ऑफ फ्लो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10वां, अगला है हमारा डिफाइन सूडो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। देखिए सूडो ऑर्डर हो गई, जीरो ऑर्डर हो गई और फर्स्ट ऑर्डर हो गई, ये आपको अलग अलग तरह से आपको प्रिपेयर करना। देखिए आपको क्वेश्चन समझना है कि किस तरह से पूछा जा सकता है। अब यही नहीं है कि आपको जो है मैं जो बता रहा हूँ कि नहीं पूरा जो इतने में तैयार कर लीजिए, बाकी 10 में 10 आप, हो सकता है 10 में 10 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो एक आधा क्वेश्चन बाहर से आना ही आना, ये आप भी समझते हैं। और जितना आप सिलेबस से मैंने बताया है यहाँ से भी आना है, कम्प्लीटली आना है, लेकिन एक आधा क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं तो ऐसा आ ही जाता है। AKTU है, आप सभी जानते हैं, ऐसा आ ही जाता है कि जो है क्वेश्चन जो है बाहर से हो सकता है, ठीक है। अगला है डिफाइन सूडो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। डिफाइन हाउसनर्स रेशियो एंड स्टेट हैकल इक्वेशन। राइट द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट एंड जीरो ऑर्डर। इनकी यूनिट जरूर तैयार कर लीजिएगा, लॉन्ग में आप पढ़ेंगे तो लॉन्ग में इसकी यूनिट जरूर साथ में तैयार कर लीजिएगा, पूछी जाती है। डिफाइन इस सुलझे हार्डी रूल और रियोपेक्सी और कोएसर्वेशन, ये तीनों टर्म जो है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेंशन एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो इमल्शन ओवर इमल्शन। इमल्शन के ओवर मतलब कि इन कंपैरिजन ऑफ माइक्रो इमल्शन और
इमल्शन के कंपैरिजन में माइक्रो इमल्शन कितना एडवांटेजियस और कितना डिसएडवांटेजियस है आपको बताना है। अगला हमारा क्वेश्चन है राइट एनी टू मेथड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स के जो है कौन कौन से प्यूरिफिकेशन मेथड्स हैं वो बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ रिपोज, व्हाट डू यू मीन बाय HLB, माइक्रोएमेटिक्स या फिर गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर आप जरूर पढ़ के जाइए, पूछा जाता है, पिछले जो है टर्म में पूछा गया था गोल्ड नंबर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड बल्क डेंसिटी, ट्रू और बल्क डेंसिटी का जो है डिफरेंस बताना है, या फिर इनको सेपरेट भी पढ़ सकते हैं। एक आधा क्वेश्चन अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो आपको ज़्यादा टफ लग रहा है, वो छोड़ भी सकते हैं यूनिट, लेकिन अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं अच्छे से तो आपका प्रॉपर पेपर बन जाएगा, ठीक है। गिव द एप्लीकेशन ऑफ प्लग फ्लो इन फॉर्मुलेशन, कि फॉर्मुलेशन में प्लग फ्लो का जो एप्लीकेशन है वो क्या होता है, प्लग फ्लो कैसे जो है वर्क करता है, इसका जो है आपको एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द प्लास्टिक इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स, प्लास्टिक और इलास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब कि कैसे कैसे पार्टिकल्स का डिफॉर्मेशन होता है वो आपको बताना है यहाँ पर। डिफरेंस बिटवीन कोगुलेशन एंड फ्लोक्यूल्स, कोगुलेशन फ्लोक्यूल्स बात एक ही है। फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेटेड सिस्टम अगर आप पढ़ेंगे तो वहीं से आपको इनका फ्लोक्यूल्स और कोगुलेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिफाइन इन क्लासिफाइड डिस्पोज सिस्टम, डिस्पोज सिस्टम क्या होता है उसका क्लासिफिकेशन आपको देना है। ये हमारे लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे। आई होप आपको वीडियो जो है समझ में आई होगी। अगर आप इतना कंप्लीट कर ले जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्प रहेगी। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और शेयर तो जरूर ही करिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि जो है उनको भी हेल्प मिल सके आपके साथ साथ।